बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक और बीजेपी का एनडीए गठबंधन है जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन ने बिहार में अपनी जीत की दावेदारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को हराने का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूरी तरह से दम भर रहा है। ऐसे सियासी माहौल में अभी अभी आया एक चौंकाने वाला सर्वे जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है, वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। दोस्तों, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की अगुवाई और राहुल गांधी की मौजूदगी के साथ बिहार में बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर हथियार बनाकर जनता के बीच कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन इंडिया पूरी तरह से उतर चुका है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जान लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी की बनेगी सरकार। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बिहार राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों की बात करेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और जनता का इस बार क्या मूड है और बिहार में अब की बार किस पार्टी को बिहार की जनता अपना समर्थन देने जा रही है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की जो राजधानी है पटना की बात करें दोस्तों बिहार की राजधानी की, तो यहाँ पर 14 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 14 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 8 विधानसभा सीट, वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। राजधानी पटना के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को राजधानी पटना में काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के गया जिले की। बिहार के गया जिले की बात करें, गया जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के गया जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर गया जिले में जेडीयू और आरजेडी गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के औरंगाबाद जिले की। बिहार के औरंगाबाद जिले की बात करें, 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को औरंगाबाद जिले में 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के दरभंगा जिले की। दरभंगा जिले के रुझान देखें दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो हर जिले के रुझान निकल कर आ रहे हैं। दरभंगा जिले की बात करें, 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को दरभंगा जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का दरभंगा जिले में खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के कैमूर जिले की। बिहार के कैमूर जिले के रुझान देखें, 4 विधानसभा की सीटें हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को कैमूर जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। कैमूर जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के भोजपुर जिले की। बिहार के भोजपुर जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी लालू यादव की पार्टी कांग्रेस पार्टी महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है।
वहीं दोस्तों भोजपुर जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से अब ऊपर नजर डालें 51 विधानसभा सीटों के रुझानों पर, तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को देखें तो 26 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 21 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के गोपालगंज जिले की। बिहार के गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से देखें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को गोपालगंज जिले में 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब गोपालगंज जिले के रुझान देखें तो गोपालगंज जिले में जेडीयू और आरजेडी गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी और जनस्वराज पार्टी को यहां पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के खगड़िया जिले की। बिहार के खगड़िया जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात करें, खगड़िया जिले में 2 विधानसभा सीट पर जो है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बढ़त मिलने का अनुमान है, तो आरजेडी को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब रुझानों में देखें दोस्तों खगड़िया जिले के 4 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के नालंदा जिले की। बिहार के नालंदा जिले की बात करें, 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। नालंदा जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी को बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के मधेपुरा की। बिहार के मधेपुरा जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। मधेपुरा जिले में आरजेडी 2 विधानसभा सीट, जेडीयू 2 विधानसभा सीट, यानी कि दोस्तों बिहार के मधेपुरा जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है आरजेडी गठबंधन और जेडीयू गठबंधन के बीच। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें 72 विधानसभा सीटों की बात करें तो 37 विधानसभा सीट बीजेपी गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 31 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों पिछले चुनाव की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव जो पिछली बार चुनाव हुए थे, ओवैसी की पार्टी ने 5 विधानसभा सीटों पर जो है तो जीत हासिल की थी। लेकिन दोस्तों अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम कितनी सीटों पर जीत सकती है दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बेगूसराय जिले की। बिहार के बेगूसराय जिले के रुझान देखें दोस्तों, बिहार के बेगूसराय जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बिहार के बेगूसराय जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के मधुबनी जिले की। बिहार के मधुबनी जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को मधुबनी जिले में 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट। अब बिहार के मधुबनी जिले की बात करें तो मधुबनी जिले में आरजेडी गठबंधन को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के सीतामढ़ी जिले की। बिहार के सीतामढ़ी जिले की बात करें 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी को 4 विधानसभा सीट। बिहार के सीतामढ़ी जिले के रुझान देखें 8 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर आरजेडी गठबंधन और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी और जनस्वराज पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के कटिहार जिले की। बिहार के कटिहार जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। आरजेडी को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। बिहार के कटिहार जिले के रुझान देखिए तो आरजेडी
कांग्रेस गठबंधन और जेडीयू बीजेपी गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के सीवान जिले की। बिहार के सीवान जिले की बात करें, 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, ओवैसी की पार्टी को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के सीवान जिले की बात करें तो जेडीयू को 3 विधानसभा सीट यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आरजेडी लालू यादव की पार्टी कांग्रेस महागठबंधन के मुकाबले दोस्तों बिहार के सीवान जिले में भाजपा गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के सहरसा जिले की। सहरसा जिले की बात करें, सहरसा जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। सहरसा जिले के रुझान देखें दोस्तों, जमीनी रुझानों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से ऊपर नजर डालें और बात करें 116 विधानसभा सीटों की, तो भाजपा गठबंधन को 55 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 54 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 3 विधानसभा सीट पर लीड करती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के वैशाली जिले की। बिहार के वैशाली जिले की बात करें तो 8 विधानसभा की सीटें हैं वैशाली जिले में। वैशाली जिले में देखें किस पार्टी को कितना फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। ओवैसी की पार्टी को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी को 1 विधानसभा सीट वैशाली जिले में, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। वैशाली जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के जहानाबाद जिले की। बिहार के जहानाबाद जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। आरजेडी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी और जनस्वराज पार्टी एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के नवादा जिले की। बिहार के नवादा जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। नवादा जिले में भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के भागलपुर जिले की। बिहार के भागलपुर जिले की बात करें, भागलपुर जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 में से ओवैसी की पार्टी को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। भागलपुर जिले में भाजपा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, यानी कि भागलपुर जिले में जेडीयू गठबंधन और आरजेडी गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के जमुई जिले की। बिहार के जमुई जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को बिहार के जमुई जिले में नुकसान होने की संभावना है। लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। बिहार के जमुई जिले में देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर आरजेडी के मुकाबले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की। बिहार के समस्तीपुर जिले की बात करें, 10 विधानसभा की सीटें हैं बिहार के समस्तीपुर जिले में। समस्तीपुर जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। समस्तीपुर जिले में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है और 4 विधानसभा सीट जेडीयू बीजेपी गठबंधन को। तो यहाँ पर अगर देखें बिहार के समस्तीपुर जिले में, तो यहाँ पर जो है कांटे का मुकाबला होने की संभावना है आरजेडी और जेडीयू गठबंधन के बीच। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के जिला बांका की। बांका जिले की बात करें, 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से देखें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 0 सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है जिला बांका में। बांका जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। यहाँ पर देखें जिला बांका में काफी रोमांचक मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के रोहतास जिले की। रोहतास जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से देखें ओवैसी की पार्टी को 0 सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है रोहतास जिले में। आरजेडी को 3 विधानसभा सीट, जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट,
बिहार के रोहतास जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भी काफी कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के सुपौल जिले की। बिहार के सुपौल जिले की बात करें, सुपौल जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट तो वहीं एआईएमआईएम को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के सुपौल जिले में काफी रोमांचक मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों बिहार की कुल 243 में से 170 विधानसभा सीटों के रुझानों पर ऊपर नजर डालें। 79 विधानसभा सीट भाजपा गठबंधन को, 78 विधानसभा सीट आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को, 7 विधानसभा सीट जन स्वराज पार्टी को और 6 विधानसभा सीट एआईएमआईएम को जाती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। पूर्वी चंपारण जिले के रुझान देखें, 12 विधानसभा की सीटें हैं। 12 विधानसभा सीटों में से ओवैसी की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। पूर्वी चंपारण जिले में जन स्वराज पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। आरजेडी को यहाँ पर देखें, पूर्वी चंपारण जिले में 8 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को 3 विधानसभा सीट। अब दोस्तों यहाँ पर देखें, पूर्वी चंपारण जिले के रुझान देखें 12 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बिहार के अररिया जिले की। अररिया जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। अररिया जिले में आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, एआईएमआईएम को 0 सीट ही मिलने का अनुमान है। अररिया जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर आरजेडी के मुकाबले जेडीयू बीजेपी गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के किशनगंज की। किशनगंज जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी को किशनगंज जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के अरवल जिले की। अरवल जिले के रुझान देखें, जमीनी रुझान अनुमानित आंकड़े देखें यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों की, तो जेडीयू को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी को 1 विधानसभा सीट। अरवल जिले में कांटे का मुकाबला होने की संभावना है भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच। काफी रोमांचक मामला यहाँ पर देखें मुकाबला होने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम को नुकसान होने की संभावना है। अब बात करें 243 विधानसभा सीटों में से ऊपर देखें 194 विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं दोस्तों। देखें 86 विधानसभा सीट जेडीयू भाजपा गठबंधन को और 93 विधानसभा सीट आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को, 7 विधानसभा सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी को और 8 विधानसभा सीट ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के मुंगेर जिले की। बिहार के मुंगेर जिले के रुझान देखें दोस्तों, मुंगेर जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। अब यहाँ पर देखें ओवैसी की पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। आरजेडी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। मुंगेर जिले में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं बिहार के सारण जिले की। सारण जिले के रुझान देखें, सारण जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। सारण जिले में जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है और यहाँ पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को बिहार के सारण जिले में 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं बिहार के शेखपुरा की। शेखपुरा जिले की बात करें 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर रुझान देखें दोस्तों, भाजपा गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट, यानी कि यहाँ पर शेखपुरा जिले में नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अदर पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की बात करें। ताज़ा विश्लेषण देखें, यहाँ पर मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा की सीटें हैं। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को मुजफ्फरपुर जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है। भाजपा गठबंधन को 4, यहाँ पर देखें बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी को 4 विधानसभा सीट। मुजफ्फरपुर में देखें दोस्तों काफ़ी रोमांचक मुकाबला होने की संभावना है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलेगी दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं बिहार की कुल 243 में से 220 विधानसभा सीटों की ऊपर बात करें। देखें बीजेपी गठबंधन को 98 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 104 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है।
वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में 8 विधानसभा सीट, तो वहीं ओवैसी को यहाँ पर देखें 220 विधानसभा सीटों में से 9 विधानसभा सीटों पर ओवैसी की पार्टी AIMIM बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के पूर्णिया जिले की। पूर्णिया जिले की बात करें 7 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर देखें ओवैसी की पार्टी को पूर्णिया जिले में 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिल सकता है, जो जमीनी रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। RJD को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं JDU को 3 विधानसभा सीट। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया जिले के जमीनी रुझान विश्लेषण देखें, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कांटे का मुकाबला JDU और RJD के बीच होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बक्सर जिले की। बक्सर जिले की बात करें 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 1 विधानसभा सीट भाजपा गठबंधन को मिलने की संभावना है। बक्सर जिले में 3 विधानसभा सीट RJD कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाने की संभावना है। बक्सर जिले में भाजपा नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDU को नुकसान होने की संभावना है। जनस्वराज पार्टी और ओवैसी की पार्टी AIMIM को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार की लखीसराय की। लखीसराय की बात करें 2 विधानसभा की सीटें हैं। दोनों की दोनों विधानसभा सीट RJD कांग्रेस महागठबंधन को मिलने की संभावना है। भाजपा नीतीश कुमार की पार्टी JDU NDU का यहाँ पर लखीसराय जिले में खाता खुलने की भी संभावना नहीं है। जनस्वराज पार्टी AIMIM को 0-0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के शिवहर की। शिवहर जिले की बात कर लेते हैं। शिवहर जिले में 1 विधानसभा की सीट है। भाजपा गठबंधन का यहाँ पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। जनस्वराज पार्टी AIMIM को भी यहाँ पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। RJD के खाते में शिवहर जिले की 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण की। पश्चिमी चंपारण जिले के रुझान देखें दोस्तों, ताज़ा विश्लेषण देखें। यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 9 में से 1 विधानसभा सीट ही मिलने की संभावना है। पश्चिमी चंपारण जिले में भाजपा को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी AIMIM के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। जनस्वराज पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है पश्चिमी चंपारण। अब यहाँ पर बात करें RJD की, तो RJD को यहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। RJD महागठबंधन कांग्रेस पार्टी को 7 विधानसभा सीट। दोस्तों, बिहार राज्य में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बिहार राज्य में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। अब 243 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। ऊपर देखें, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जो ताज़ा रुझान निकल कर आ रहे हैं। भाजपा गठबंधन को 103 विधानसभा सीट, तो वहीं RJD लालू यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी, RJD कांग्रेस महागठबंधन को 121 विधानसभा सीट, प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 8 विधानसभा सीट ही मिलने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी AIMIM को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 11 सीटें ही मिलने का अनुमान है। जिस तरह से अनुमानित आंकड़े निकलकर दोस्तों सामने आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी और ओवैसी की पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलेगी, कितनी सीटों पर ओवैसी की पार्टी जीत हासिल करेगी, जनस्वराज पार्टी को कितनी सीटों पर कामयाबी मिलेगी, RJD कांग्रेस महागठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितनी सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, JDU भाजपा गठबंधन क्या फिर सत्ता में वापसी करेगी दोस्तों, या फिर तेजस्वी यादव की बनेगी सरकार, या फिर RJD और JDU के बीच दोस्तों क्या जनस्वराज पार्टी मारेगी बाजी। दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बिहार में दोस्तों आप सबसे ज़्यादा किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अपनी राय ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं अपनी राय।